तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब इस गेम में मैं उतर रहा था नोवो में, लेकिन नोवो और जॉर्ज पूल का इतिहास मेरा ऐसा है कि मेरे को कभी भी गन नहीं मिलती है और मैं ज़्यादातर कंटेनर के नीचे ही गिर जाता हूँ। लेकिन किसी तरीके से यहाँ पर मेरे को म्यूटेंट मिल गई। अब फिलहाल मैंने इसको तो फिनिश कर डाला, लेकिन इसके एक साथी को मैंने थोड़ा डैमेज दिया था और अब मैं उसको ढूंढ रहा था। भाई साहब ये गंदा टीपी भी ले रहा था, ये तो को ऑलरेडी लो था, तो इसी वजह से जल्दी मैंने इसको निपटा दिया। लेकिन जब मैं आगे आया तो मेरे को कंटेनर पे 4 बंदे उछलते हुए सुनाई दिए और 2 दिख भी गए। तो यहाँ पर मैंने ये डिसाइड करा कि भाई मैं यहीं रुकूंगा, कम से कम एक को गिरा दूंगा तब उनके ऊपर पुश करूंगा। भाई साहब जैसे ही मैंने एक को गिराया मैं नहीं रुका, मैं दौड़ के सीधा उन्हीं कंटेनर्स में घुस गया और ढूंढ के 2 को लुढ़का दिया। अब इनको जैसे ही मैंने मुक्ति दी, यहाँ पर इनके 2 साथी और आ गए। लेकिन ये बंदा नॉक हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों उन दोनों के साथी नहीं थे, ये कोई दूसरे स्क्वाड के बंदे थे। तो जो भी हो मैंने इनको ठोक दिया और फिर ये पता नहीं क्या था। अब फिलहाल जो भी हो, इसके बाद नोवो मेरे को कोई नहीं मिला, लेकिन वहाँ से लोग भागे थे, ये बात का मेरे को पता था। तो मैं यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक ब्लू कलर की कार दिख गई थी और यहाँ पर एक फ्लेयर पड़ी हुई थी। भाई साहब मेरा फ्लेयर का भी जुगाड़ हुआ, यहाँ से मेरे को गाड़ी मिल गई। अब मेरे को इतना पता था कि बंदे आसपास ही हैं, यहीं कहीं हैं लेकिन छुपे हुए हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं पुल के उस पर जाके उनको हंट करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे बड़ी यहाँ पर यह दिक्कत होती है कि कहीं मिल्टा से आके कोई मेरा इंतजार ना कर रहा हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा डर डर के गाड़ी चला रहा था। लेकिन पुल खाली था तो मेरे को मौका मिल गया यहाँ पर। अब जब मैं यहाँ पर दौड़ रहा था और जा रहा था कवर लेने, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सामने से कोई कार या फिर कोई बाइक आएगी और मैं उसके ऊपर स्प्रे करूंगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही नजारा था। भाई ध्यान से देखना, बंदा एक ऊपर से नीचे कूदा। अब मेरे को नहीं पता ये वहाँ क्या कर रहा था, शायद ये मेरा इंतजार कर रहा था और मैं बहुत ही जल्दी ब्रिज से निकल गया। तो इसने सोचा कि मैं चला गया और फिर ये कूद के ब्रिज को क्रॉस करने लगा। लेकिन भाई की हिम्मत देखो, भाई पैदल आ रहा था। तो मैंने भी वेट करा कि आ जान देते हैं करीब। अब ये भाई तो डायरेक्ट निपट गए, शायद इनकी स्क्वाड नोवोई में आई थी, अब वो मेरे को मालूम नहीं। लेकिन जैसे ही इनको लूटा, यहाँ पर एक और गाड़ी आई। भाई साहब ये बंदा कतई बहुत तेज बाइक चला रहा था, लेकिन जो भी हो मैंने उसको लुढ़का दिया। लेकिन आपको याद होगा कि मेरे को एक फ्लेयर पड़ी हुई मिली थी, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, मैं जोन के अंदर आ गया हूँ, फ्लेयर चला देता हूँ। लेकिन याद रखना, फ्लेयर के साथ मेरा इतिहास बहुत ज़्यादा बुरा है। अब भाई फ्लेयर के साथ मेरा हिसाब किताब कुछ ऐसा ही चलता है। मैं जब भी चलाता हूँ या तो जोन के बाहर होता हूँ या जोन उसी टाइम बन जाता है या फिर वो लड़ जाती है और ज़मीन में घुस जाती है। फिलहाल जो भी हो, मैं उसको भुला के आगे आ गया और यहाँ पर मेरे को एक गाड़ी दिख गई। अब जैसे ही मेरे को गाड़ी दिखी, मैं थोड़ा सा खड़बड़ा गया और मेरी गाड़ी ठुक गई। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि वो तो निकल जाएगा, लेकिन वो आगे जाके रुक गया क्योंकि अपार्टमेंट में बंदे थे। और इस चीज का फायदा मुझे मिल गया। फिलहाल अपार्टमेंट वाला भी मेरे को दिख गया था, लेकिन वो टेलीपोर्ट हो रहा था। अब मैं समझ गया था कि मैं उसको मार नहीं सकता, तो मैंने इसको फिनिश कर दिया और यहाँ सोचा कि जल्दी से कुछ बेसिक लूट उठा लेता हूँ। लेकिन भाई डब्बे में तो आग लगी पड़ी है, ग्रोजा AWM दोनों थी। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि स्मोक डालना पड़ेगा, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। अब भाई गाड़ी वाला तो कतई गुस्से में अपार्टमेंट में घुस गया। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं सबसे पहले तो यहाँ से सामान उठाऊंगा, फिर जाऊंगा उनके ऊपर पुश करने। अब यहाँ पर मैं इतना तो समझ चुका था कि इस वाले अपार्टमेंट में पूरी एक स्क्वाड है और इसके साइड वाले अपार्टमेंट में भी बंदे हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुश नहीं करना चाहता था।
फिलहाल इस अपार्टमेंट की स्क्वाड का मैंने एक बंदा लुढ़का दिया था, लेकिन साइड वाले बंदे अभी भी उधर मचा रहे थे और याले तो छुप के बैठे हुए थे। अब सामने जो झोपड़ी बनी हुई थी वहां गाड़ी आके रुकी थी, तो मेरे को इतना पता चल गया कि वहां बंदे हैं, लेकिन उनसे पहले इनको क्लियर करना था। अब एक को मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन दूसरा पता नहीं कैसे बच गया इतना डैमेज लेने के बाद। लेकिन मेरे को डर लग रहा था कि इस अपार्टमेंट वाले मेरे को मार ना दे। लेकिन फिलहाल इन दोनों को मैंने फिनिश कर दिया। अब मेरा ध्यान था सामने वालों की तरफ, लेकिन वो मेरे को दिखे ही नहीं। अब ये नहीं दिखे तो मैंने सोचा कि जो मेन अपार्टमेंट है उसमें जो स्क्वाड है उससे पंगे लेते हैं, क्योंकि उनका एक बंदा ऑलरेडी मैं ठोक चुका था, तो वो सिर्फ 3 थे। अब ये भाई साहब तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन ही ले रखे थे। जो भी हो मैंने इनको नॉक कर दिया, और मेरे को पता था कि ये बंदा नॉक है और उस जगह से वो बाहर नहीं निकल सकता, तो वहां पर एक मैंने मॉली डाल दिया कि ये फिनिश हो जाए। लेकिन पता नहीं कैसे वो मॉली की चपेट से बच गया, और जो भी हो उसको वहां पर रिवाइव भी मिल गया। अब मैं ये सोच रहा था कि जो नॉक हुआ था उसको जिसने रिवाइव दिया दोनों यहीं पर हैं, पर ऐसा नहीं था। ये यहाँ पर था जिसको मैंने नॉक करा था, और जिसने रिवाइव दिया था वो ऊपर चला गया था, और ये बात मेरे को अभी भी नहीं पता थी। अब फिलहाल यहाँ पर मैंने एक और को गिरा दिया, और मैं चाहता तो यहाँ पर पुश कर देता, लेकिन मैंने सोचा यार कि हो सकता है कि दोनों वहीं हो, तो मैंने नेट डाला कि क्या फायदा रिस्क लेने से। लेकिन वहां पर मरा एक, तो मैं समझ गया कि जिसने इसको रिवाइव दिया था वो ऊपर जा चुका है, तो मैंने सबसे पहले हेल्थ लगा ली। और फिर ऊपर जाके सबका स्वाहा कर दिया। लेकिन मेरे को पता था कि सामने वाली झोपड़ी में बंदे हैं, तो मैंने जल्दी से गाड़ी उठाई और सीधा वहीं गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा आगे लड़ाई होने लगी, लेकिन अभी मेरे को ध्यान यहीं पर देना था। अब इन दोनों को तो मैंने मार दिया, लेकिन किस्मत देखो मेरी एक फ्लेयर बर्बाद हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरे को 2 AWM मिली। तो मतलब AWM की तो मेरे को कोई चिंता नहीं थी। तो अब मेरा फोकस उन लोगों पे था जो सामने वाले कंपाउंड में लड़ रहे थे। तो इस बॉट को मारने के बाद मैं सीधा उन्हीं के लिए गया। अब मैंने उनको गाड़ी में बैठता हुआ देखा था, तो मैं सोचा था सीधे गाड़ी पे फायर करूंगा, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा वो छितरे हुए थे चारों तरफ, तो यहाँ पर मैंने सोचा यहाँ तो ठोक दिया जाऊंगा, तो मैं सीधा गाड़ी लेके कवर में आ गया। अब यार इन दोनों को नॉक करते मैंने सिचुएशन को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल कराई था कि पीछे एक और बंदा आ गया गाड़ी लेके, तो यहाँ पर मैं 2 तरफ से फंस गया था। अब इसको मैंने मार दिया, सिर्फ एक ही बंदा बचा था, लेकिन पीछे वाले ने नेट डाल दिया। अब मैं किसी तरीके से नेट से भी बचा और इस स्क्वाड को भी खा गया। अब सिर्फ एक बंदा बच रहा था जिसने मिनी चला के बता दिया कि वो किधर है। तो मतलब कुल मिला के मैच तो इधर ही खत्म। भाई साहब कहते ही इजी चिकन डिनर विथ 25 किल्स।